आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। तो वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम है कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हो। मित्रों, यह कार्यक्रम जैसे ही आप पूरा सुनकर खत्म करेंगे वैसे ही आप करोड़पति बन जाएंगे। लगातार यह बातें आपकी कुंडली से निकल कर आ रही है और सभी गुरु आपको यही बता रहे हैं कि आप बहुत जल्द करोड़पति बनने वाले हैं। आपकी कुंडली में स्पष्टतः रूप से यह लिखा हुआ है कि आप बहुत जल्द करोड़पति बनने वाले हैं। आप जैसे ही यह कार्यक्रम सुनकर समाप्त करेंगे वैसे ही आप करोड़पति बन जाएंगे। तो मित्रों, यह बातें आप बहुत दिनों से सुन रहे हैं और अब यह बात आपके जीवन काल में सत्य होने वाला है और यह बहुत जल्दी सत्य होने वाला है। लेकिन मेरे मित्रों, आपके सुख दुख में बाधाएं कहाँ उत्पन्न हो जाती है, आप कभी इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण से आपके मुंह में निवाला जाते जाते बच जाता है। आप भोजन को हाथ से ऐसे उठाते हैं मुंह में डालने के लिए, लेकिन मुंह के अंदर भोजन नहीं जा पाता है। आखिर बाधाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? आपको अपने जीवन का जो बागडोर है उसे पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ और किस स्थिति में आपके जीवन काल में जो परेशानी चल रही है। आज जैसे कि विश्लेषण के बाद यह स्पष्ट हुआ कि आपके कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है। आपके कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है। एक तरफ आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है और वहीं दूसरी तरफ महालक्ष्मी और कुबेर, माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों ही आपके जीवन काल में धन प्राप्ति करने पे उतारू हैं कि माता लक्ष्मी और कुबेर बहुत अधिक आपके ऊपर मेहरबान हैं और माता लक्ष्मी और कुबेर चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएं। और आपके जीवन में महालक्ष्मी और कुबेर ये दोनों जो है धन प्राप्ति का शुभ आशीष प्रदान बहुत दिनों से कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश से आपकी धन में रुकावट हो जाती है। कई बार माता लक्ष्मी और कुबेर चाहे कि आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो। आप जो लॉटरी खेलते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त हो, जो आप गेम खेलते हैं उसमें सफलता हो, आपके व्यवसाय में सफलता प्राप्त हो, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त हो, हर क्षेत्र में आप सफल हो, ऐसे सकारात्मक प्रभाव को लेकर आया। लेकिन मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में अभी तत्काल यह बातें निकल कर आई है कि आपके कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, जिसके कारण से मेरे मित्रों लगातार आपके जीवन काल में हानि हो रही है। व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है। लगातार आपको हानि हो रही है। व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है। नौकरी में आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, आपके प्रमोशन रुके हुए हैं। तो मित्रों, व्यापार नौकरी में बहुत सारी परेशानियां, नई नई उलझनें आपके जीवन काल में प्रवेश कर रही है और ये परेशानियों की वजह से आप मानसिक रूप से अशांत रह रहे हो और मानसिक रूप से आप बहुत परेशान रह रहे हो। मित्रों, अभी की स्थिति आपके जीवन काल में धार्मिक भावनाओं के प्रति आपका मन उठ गया। धार्मिक भावनाओं के प्रति मन उठ गया, आपका धर्म नष्ट हो गया। मन में हमेशा आपके गलत विचार आ रहे हैं, गलत भावना से आप प्रेरित हो रहे हैं। आपके मन में गंदी गंदी बातें आ रही है, मन में गंदी सोच आ रही है। आपके मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है, हमेशा आप गंदे विचार की ओर बढ़ रहे हैं और
आपका जो धर्म है, आप जिस चीज़ को मानते हैं, वह आपका पूरी तरह नष्ट हो गया। आपको पूजा पाठ करने में जरा सा भी मन नहीं लगता है, किसी के प्रति आपको कोई अभिरुचि नहीं है। मन की जो गंदी भावना है यह सबसे ऊपर जा रही है और बहुत अव्वल हो रही है, और यही गंदी भावना आपको बहुत बड़े नुकसान में डाल देगा। और यह समय मेरे मित्रों, आप अपने परिवार से पूरी तरह से टूट चुके हैं, अपने रिश्तेदारों से आप पूरी तरह टूट चुके हैं, दोस्त यार मित्र सभी जगह से आप पूरी तरह से टूट गए हैं। और जहाँ भी आप जाते हैं इस समय आपको सभी व्यक्ति हमेशा नीचा ही दिखाते हैं, क्योंकि मेरे मित्र आपके मन में अनेकों भावनाएं चलती हैं। मन में छल कपट, गंदे विचार, अपने परिवारों के प्रति भी गंदे विचार आ जाते हैं, जिसके कारण से आप धीरे धीरे सभी से टूटते जा रहे हैं और आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सभी क्षेत्रों से आप बीमार पड़ते जा रहे हैं और सभी क्षेत्रों में आपको भरपूर ही नुकसान हो रही है। शरीर भी आपका सूखता चला जा रहा है और प्रतिदिन एक नई नई बीमारी आपके अंदर प्रवेश हो रही है। आप डॉक्टर को दिखाते हैं या कोई जांच कराते हैं तो वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन आप धीरे धीरे सूखते जाते हैं और शरीर में अनेकों प्रकार के विचलन, अनेकों प्रकार के समस्याएं आपको घिरती चली जा रही है। लेकिन आप जांच कराते हैं तो वहाँ पे कुछ भी आपके स्पष्ट नहीं आ रहे हैं। तो मित्रों, शारीरिक के साथ साथ मानसिक, मन में अनेकों प्रकार के आपके विचार चल रहे हैं, और जो विचार आपके मन में चल रहे हैं वह हमेशा दुष्ट प्रभाव के विचार चल रहे हैं, गलत धारणाएं चल रहे हैं आपके मन में, गंदी सोच आपकी बनती जा रही है। आपके मन से सकारात्मक जो सोच था, आपके शरीर में जो सकारात्मकताएं थी वो बाहर निकल चुकी है, नष्ट हो चुका है, मर चुका है, और आपके अंदर नकारात्मकता प्रवेश हो गई है। तो मित्रों, यह बहुत बड़ा विषय है। अब हम बात करते हैं आर्थिक के बारे में। तो आप इस समय पूरी तरह से कर्ज से परेशान हैं और कर्ज में धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। कुछ पूंजी, जमा पूंजी जो आपके पास है, आप उसे ही निकाल कर खर्च कर रहे हैं, लेकिन रुपया पैसा आने का द्वार बंद हो गया है। माता लक्ष्मी और कुबेर बहुत चाहने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में ऐसी उलझने ही, इतनी उलझने ही आप डाल कर रखे हैं, इतनी परेशानी ही आप छेड़ कर रखे हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं है। कदम कदम पे आप बबूल का पेड़ लगा कर रखे हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो आप खून के आंसू रोते हैं कि हमारे पेट से आम क्यों नहीं निकल रहा है। तो मित्रों, जब आप बबूल के पेड़ बो रहे हैं तो आप आम खोज रहे हैं तो वह आपको नहीं दे पाएगी, आपको कांटे से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं प्रारंभ हो गई है। जैसे कि नदी की एक धार होती है, उसी प्रकार से आपके जीवन काल में समस्याओं का एक धार बनता जा रहा है और आए दिन प्रतिदिन एक नई नई समस्याओं से आपको गुजरना पड़ता है। एक समस्या आप अपने जीवन काल से बाहर निकालते हैं तो दूसरी समस्या आपके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाती है। चाहे वह आपके बच्चे बीमार हो जाएं, आप बीमार हो जाएं, या बुरे मुसीबत में आप फंस जाएं, या बच्चों के साथ, आपके साथ, आपके परिवार के साथ कोई बड़ी समस्या, बड़ी अनहोनी घटनाएं घट सकती है। और इन्हीं वजहों से आपका जीवन बहुत ही परेशान रहता है। बहुत व्यक्ति इस राशि में ऐसा हैं कि उनके घर उजड़ गया, उनके परिवार खत्म हो गया, पति पत्नी में अलग, बच्चे अलग, माता पिता अलग, सभी अलग, आप सिर्फ अकेला हैं। और जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर को भी आप बेचना चाहते हैं, लेकिन वह भी आपके बिकना नहीं चाहता। ऐसी हालात आपकी लगातार बन रही है मेरे मित्रों। तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और कुछ खास उपाय आप करें जिनसे कि आप बहुत जल्द करोड़पति बन सकें। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है, यह परेशानियां खत्म हों। जो आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी न किसी कारणवश से 1 नंबर 2 नंबर से आपका छूट जाता है, आप हमेशा असफल रह जाते हैं, परिवार में किचकिच बना हुआ रहता है।
ऐसी कोई रात नहीं होगा जिस रात को बिना कलह और कलेश के आप सो पा रहे होंगे। प्रतिदिन आपके घर और परिवार में कलह और कलेश होना तय रहता है। किसी न किसी बात को लेकर उलझन झंझट हमेशा बनी रहती है और नाजायज़ खर्च आपके बहुत अधिक हो रहे हैं और फिजूल के खर्चे, कभी दुर्घटना में आप ग्रसित हो जाते हैं तो वहाँ पे फिजूल के खर्चे करते हैं, किसी बुरे मुसीबत में फंस जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको फिजूल खर्च करना पड़ता है। कभी कोर्ट कचहरी का जो मुकदमा है वहाँ पर भी आपको फिजूल के खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आपके पक्ष में कभी फैसला ही नहीं आता है। हमेशा आपके विरोधी, आपके दुश्मन के पक्ष में फैसला आ जाता है। तो मित्रों, इन समस्याओं से, इन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा तभी प्राप्त होगा जब आप माता लक्ष्मी और कुबेर मंत्र का 108 बार यानी 108 बार अष्टलक्ष्मी कुबेर मंत्र एवं महालक्ष्मी महाभिषेक एक बार आप करा लें तो आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, मेरे द्वारा माता कामाख्या के चरणों में मैं बाबा रोशनानंद द्वारा आयोजित 108 अष्टलक्ष्मी कुबेर मंत्र का जाप एवं महालक्ष्मी महाअभिषेक मेरे द्वारा किया जाएगा। आप इसमें अवश्य भाग लें और इस पूजा को करवाने से आपके जीवन में आर्थिक लाभ के द्वार खुलेंगे और आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है यह समाप्त होगी और अपार धन की प्राप्ति होगी। और यह पूजा पूरे विधि विधान से आपके नाम गोत्र और आपके परिवार के लिए किया जाएगा और पूजा के बाद प्रसाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से आपके घर भेज दी जाएगी। तो मित्रों, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो यह पूजा आप अवश्य कराएं और व्यापार व्यवसाय में तभी आपकी उन्नति होगी, आर्थिक लाभ और कर्ज से आपको मुक्ति प्राप्त होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नौकरी पैसा वर्ग में आपको तरक्की मिलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बिजनेस में आपके अस्थिरता बना हुआ रहेगा। तो मित्रों, और इनके साथ साथ आप अपने कुल देवी देवता की पूजा अर्चना करें, अपने आपके जो पितर हैं उनकी पूजा अर्चना करें, क्योंकि मेरे मित्र आपके कुल देवी देवता दुश्मनों के द्वारा बांध दिया गया है। आपके कुल देवी देवता को दुश्मनों के द्वारा बांध दिया गया है और दुश्मनों के द्वारा इसलिए बांध दिया गया है कि आपके ऊपर कोई दुश्मन प्रहार कर रहा होता है, प्रहार आज उसने प्लानिंग कर रही होती है तो आपके कुल देवी देवता, आपके पितर आपको सपने में आकर बता देता है। इसलिए जो तांत्रिक हैं वह पहले आपके कुल देवी देवता, आपके पितर को ढूंढते हैं और उसे ही बांध देते हैं, जिसके बाद वह आसानी से आपके ऊपर वार कर सके। तो मित्रों, कुल देवी देवता की पूजा करें, आपके जो पितृदोष कुंडली में है उसे समाप्त करें और गुरु चांडाल जो दोष बना हुआ है जिसके कारण से व्यापार और आपके व्यवसाय में उन्नति रुकी हुई है, आर्थिक लाभ और कर्ज आपको परेशान कर रही है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही है, नौकरी पैसा में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, आत्मविश्वास में वृद्धि नहीं हो पा रही है, बिजनेस में आपकी अस्थिरता नहीं हो पा रही है। कोई भी बिजनेस अगर आप करते हैं मेरे मित्रों तो आपके मन विचलित रहता है और आपका व्यापार 1 महीना 2 महीना अधिकतर 3 महीना से अधिक तक नहीं चलता है। चाहे आपके व्यापार में किसी न किसी कारणवश से नई उलझनें उत्पन्न हो जाती है, किसी से बगझग हो जाती है, बड़ी दुश्मनी हो जाती है, फिर आपको व्यापार अपना बोरिया बिस्तरा समेटना पड़ता है और अधिक समय तक नहीं चल पाता है। तो ये अस्थिरता बनी हुई रहती है, आपके व्यापार अस्थिर नहीं हो पा रहा है। तो ये गुरु चांडाल पितृदोष के कारण से ऐसी हो रही है और कुल देवी देवता के कारण से। तो मित्रों,
गुरु चांडाल दोष से बचने के लिए आपको सूरज को आप प्रतिदिन जल दें, सूर्य की उपासना करें, माथे पर पीला चंदन का तिलक लगाएं, हल्दी की माला जरूर पहनें, हल्दी की माला जरूर पहनें और गुरु चांडाल योग से मुक्ति पाने के लिए आपको शिव जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन से जुड़ी हुई है, तो 7 रत्ती का पीले रंग का पुखराज आप अवश्य धारण करें। 7 रत्ती का पीले रंग का पुखराज आप अवश्य धारण करें, यह आपके जीवन को संवारने का कार्य करेगा। क्योंकि मेरे मित्र, आपके जीवन काल में, आपके जीवन में आप अपने जीवन में रुपया पैसा बहुत कमाएं, लेकिन रुपया पैसा आपके हाथ में टिकने का नाम नहीं ले रहा है। आप अगर 10,000 महीना कमाते हैं तो 15,000 रुपया आपके पर मंथ खर्च आपके ऊपर रहता है, और आप उसी 10,000 में थोड़ी थोड़ी सभी को देकर और दिलासा देकर अगले मंथ की बात करते हैं। तो ऐसी हालात धीरे धीरे आपकी गंभीर होती जा रही है। तो मित्रों, इसके लिए आपको 7 रत्ती का पीले रंग का पुखराज अवश्य धारण कर लेना चाहिए। और कैसे धारण करना है यह मैं आपको स्पष्ट रूपों में बता देता हूँ। आपको गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। बुधवार के दिन उसे बनवा कर ले आना है, लेकिन याद रखना है उसे सोने या ब्रॉन्ज में पहनना है, चांदी में भूलकर भी नहीं बनवा लेना है। अगर आप चांदी में उसे बनवाते हैं तो वह नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन काल में डालेगा। तो ब्रॉन्ज या सोने में उसे बनवा लेना है और बुधवार को ले आना है। उसे दूध गंगा जल में डुबो कर रख देना है। गुरुवार के सुबह उसे निकाल कर हल्दी, चंदन, कुमकुम, धूप दीप दिखाकर अपने कष्ट को उसे सुनाकर अनामिका अंगुली में आपको पहन लेना, तर्जनी अंगुली में पहन लेना है आपको। मित्रों, आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है यह जड़ से समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन काल में तरक्कियां प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मेरे मित्रों, इनके साथ साथ पितृ पूजन, नवग्रह पूजन, गुरु चांडाल दोष एक बार इनकी पूजा करा लें, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। और इसके बाद सपरिवार यानी पूरे परिवार गंगा स्नान कर लें। जीवन में सुख और शांति पुनः वापस लौट कर आएगी और जीवन में जो परेशानियां चल रही है यह जड़ से समाप्त हो जाएगा और दोबारा आपके जीवन काल में वापस नहीं आएगी। क्योंकि मेरे मित्र, आप अगर पितृदोष, नवग्रह, गुरु चांडाल पूजन, अपने कुल देवी देवता के पूजन अगर नहीं करते हैं तो मित्रों, दुश्मन आसानी से आप पे काबू पा जाते हैं और तंत्र मंत्र करके आपको हमेशा हराते हैं। और यह आपको भी बहुत भली भांति पता है कि आपके जीवन में दोस्त कम और दुश्मन अधिक हैं, और जो दोस्त आपके जीवन काल में है वह भी कुछ दिनों के बाद दुश्मन में परिवर्तन हो जाते हैं। जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ एक न एक दुश्मन आपके बन ही जाते हैं। लेकिन एक बातों का आप ध्यान रखना, और मैं आपको सतर्क कर देता हूं कि आप कभी भी भूल कर भी किसी के दिया हुआ कुछ नहीं खाएं। अगर प्रसाद भी रहे तो उसे प्रणाम करके किसी पेड़ के नीचे डाल दें। क्योंकि मेरे मित्र, दुश्मन आपसे आमना सामना नहीं सकेगा, लेकिन वह पीठ पीछे वार करेगा, कोई चीज़ में जहरीला पदार्थ खिला देगा या कोई प्रेत बाधा कराकर आपको खिला देगा, जिससे कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा। इन बातों का आप ध्यान दें और हमेशा आपके एक पांव तलवार के धार पे ही रहती है। आपको थोड़ी सतर्क और सावधान होकर चलनी है। और इन सभी का उपाय आप धीरे धीरे करा लें, क्योंकि सभी की आर्थिक स्थितियां उतनी बेहतर नहीं होती हैं। लेकिन इनकी पूजा आप करा लें, आपका जीवन संवर जाएगा। अन्यथा जीवन आपका ऐसे उलझनों में पड़ी हुई रहेगी और नई नई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा और प्रतिदिन आपको निराश होना पड़ेगा। जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप सबसे पहले दोनों हथेलियों को खोलकर पुस्तक की तरह खोलें और उसे देखें और बोलना है, कराग्रे वस्ते कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इस बात को बोलकर दोनों हथेलियों को प्रणाम करके अपना दिन की शुरुआत करें, धरती माता को प्रणाम करके। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।